दिल्लीज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। दोस्तों अगर आप गूगल पे जाओ और वहां पे सर्च करो कि दिल्लीज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, तो वहां पे सबसे ऊपर आपको एक नाम देखने को मिलेगा जो कि है अग्रसेन की बावली। ये जो बावली है इसे आपने आमिर खान की मूवी पीके में भी देखा होगा और सलमान खान की मूवी सुल्तान में भी इसे जरूर देखा होगा। क्या आपको पता है कि ये जो अग्रसेन की बावली है इसे दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में काउंट किया जाता है। कहा जाता है कि ये जो बावली है इसके अंदर एक कुआं है जिसमें काला पानी है और वो काले पानी की वजह से कई लोगों ने इसके अंदर सुसाइड कर लिया और आज की डेट में इस बावली के अंदर एंट्री भी नहीं है। मतलब लोग यहाँ पे बाहर जाके घूम तो सकते हैं लेकिन इस बावली के अंदर नहीं जा सकते। तो अगर आज की इस वीडियो की हम बात करें तो इस वीडियो में इस बावली से रिलेटेड हम काफी सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि इसे जो अग्रसेन की बावली बोला जाता है इसमें बावली का मतलब क्या है और अग्रसेन कौन थे। दूसरा कि यहाँ पे जो एक बात कही जाती है कि इसके अंदर एक कुआं है जिसके अंदर एक काला पानी है और जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं, ये पूरा मामला क्या है, यानी कि जो पूरा पॉइंट है वो है क्या। साथ ही अगर आप अग्रसेन की बावली जाने का सोच रहे हैं या फिर इन फ्यूचर अगर आप अग्रसेन की बावली जाना चाहते हैं तो आपके लिए नियरेस्ट मेट्रो क्या होने वाला है, इसके टिकट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एंड साथ ही इस बावली की टाइमिंग क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि ये जो हम नाम ले रहे हैं अग्रसेन की बावली, इसमें बावली का मतलब क्या है। देखो ये जो बावली वर्ड है इसे कई जगह पे बावड़ी भी बोला जाता है। बेसिकली ये वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड एक टर्म है। जैसे पहले टाइम में क्या होता था कि कई जगह पे पानी की कमी देखने को मिलती थी, जिसके बिहाफ पे राजा लोग जो है वो बावली बनवाते थे जिसमें पानी को जमा किया जाता था और जनता या दूसरे पर्पस के लिए इसे यूज किया जाता था। तो बेसिकली जो बावली या फिर बावड़ी जो ये चीज है इसका मतलब है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक स्टेप वेल, यानी कि आप आसान भाषा में ये समझो कि एक तरीके का कुआं जिसमें पानी जमा हो रहा है। तो बावली का पॉइंट तो क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं अग्रसेन का यहाँ पे क्या मतलब है। देखो जो अग्रवाल समुदाय है, कहा जाता है कि जो अग्रवाल समुदाय के लोग हैं उन्होंने अपने महाराज अग्रसेन के नाम पे इसको बनवाया था। अब आपके माइंड में आ रहा होगा अग्रसेन कौन है। तो अगर हम बात करें भगवान श्री राम की तो जो उनके बड़े बेटे हैं कुश, उन्हीं के वंशज हैं महाराज अग्रसेन और जो अग्रवाल समुदाय है उन्होंने महाराज अग्रसेन के नाम पे ही इसे बनवाया था। हालांकि कोई प्रॉपर अगर हम बात करें एक डिटरमाइन श्योरिटी नहीं है इस चीज के ऊपर में, लेकिन जो हिस्ट्री के बिहाफ पे अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करते हो या फिर आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हो तो उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि अग्रवाल समुदाय के लोगों ने अपने महाराज अग्रसेन के नाम पे इसको बनवाया था। दूसरा यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि जो अभी के हिसाब से बावली की दशा देखते हैं जिसमें लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ है और जो ढांचे वगैरह देखे जाते हैं तो उसके बिहाफ पे ये कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में जो लोधी वंश है या तुगलक वंश है उन्होंने दोबारा से इसका रिस्टोरेशन करा है। रिस्टोरेशन का मतलब ये हुआ कि पहले कोई चीज बना दी गई है लेकिन अब वो खंडर जैसी हो गई है या फिर उसकी दशा ठीक नहीं है, तो दोबारा से उसकी मरम्मत कराना या उसको पहले की तरह अच्छा करना वो होता है रिस्टोरेशन। तो ये कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में दोबारा से इसका रिस्टोरेशन हुआ है। और उसके अलावा ये कहा जाता है कि अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो अग्रवाल समुदाय के लोगों ने अपने महाराज अग्रसेन के नाम पे इसको बनवाया था। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अग्रसेन का यहाँ पे क्या मतलब है। जो भगवान श्री राम के बड़े बेटे हैं कुश, उन्हीं के जो वंशज है अग्रसेन, उनके नाम पे इसको रखा गया है। और बावली का क्या मतलब है, पानी जमा करने के लिए एक तरीके का कुआं टाइप, उसको हम बोलते हैं बावली। ये पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि इसमें जो ये बात बोली जाती है कि इसके अंदर एक कुआं है जिसके अंदर एक काला पानी है, ये मुद्दा क्या है। देखो ये कहा जाता है कि ये जो अग्रसेन की बावली है इसके अंदर एक कुआं है एंड नॉर्मली आज के डेट में एंट्री बंद हो गई है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे कई लोगों के वीडियोस देखो तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जब एंट्री से अलाउड थे तो इसके अंदर मतलब बावली के अंदर में एक कुआं है और उस कुएं के अंदर काला पानी स्टोर होता था। अब कई लोग का कहना यह भी है कि पानी बहुत टाइम से पड़ा रहता था, धूप की रोशनी सीधा वहां नहीं जा पाती थी जिस वजह से वो पानी ज्यादा सूखता नहीं था और उसके बाद वो पानी लंबे टाइम तक रहने की वजह से वो काला हो जाता था। तो अलग अलग बातें यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये जो काला पानी है इस कुएं का ये लोगों को सम्मोहित कर लेता था एंड कई लोगों ने इसमें कूद कर अपनी जान दे दी। अब देखो अगर आप बड़े बुजुर्गों की बात सुनो, अभी से अगर आप 4-5 साल पहले की वीडियो देखो तो वहां पे जब लोगों से पूछा गया इसके बारे में तो उन्होंने कहा कि जब हम छोटे थे तो हम यहाँ नहाने भी आते थे, यानी पहले टाइम में तो चीजें वगैरह अलाउड थी तो यहाँ पे वो नहाने भी आते थे
और अगर आप बावली को देखो तो इसकी जो सीढ़ियां हैं वो ऊपर से बिल्कुल नीचे तक है, लगभग 107 सीढ़ियां। तो ये पानी पूरा का पूरा भरा रहता था जिसमें लोग नहाते थे। तो जो भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं या फिर और भी लोग हैं, उनका कहना ये होता है कि अगर नॉर्मली इसमें लोग जंप करते हैं, कूदते हैं, तो सीढ़ियां इसकी ऊपर से नीचे की तरफ है। तो कई बार होता है कि सीढ़ी पे चोट लग गई तो उस तरीके से मौत हो गई, या फिर पैर फिसलने की वजह से, या फिर मान लो इतना ऊंचा है तो उसमें दम घुटने की वजह से। तो अलग अलग रीजन भी यहाँ बताए जा रहे हैं। और बड़े बुजुर्गों का कहना यह है कि जब हम इसमें नहाते थे तो कई बार लोगों की बहुत ही अजीब तरीके से यहाँ पे मौत हो जाती थी, या फिर सुसाइड टाइप भी देखने को मिल जाता है। इवन ये कहा जाता है कि 2007 में यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद से ये जो अफवाह है या जिसके बाद ये जो कहानी है या जो ये बात है ये ज़्यादा उठने लगी। एंड 2007 का जो एक किस्सा है जिसमें एक आदमी के यहाँ डेड बॉडी मिली थी, जिसमें कहा गया था कि उस इंसान ने काले पानी से सम्मोहित होकर इसमें कूद कर अपनी जान दे दी थी। तो उसके बाद से ये जो बात है सुसाइड से रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा उठने लगी। नहीं तो उसके बाद भी कई लोग यहाँ पे वीडियो शूट किया है उन्होंने, जब इसमें एंट्री अलाउड थी तो वहाँ पे पूरा उन्होंने कुएं का भी वीडियो लिया हुआ है, जो कि मैं स्क्रीन में पीछे शो कर दूंगा। तो कुएं का वीडियो वगैरह भी लिया है, तो ऐसा कोई केस वहाँ देखने को नहीं मिला। तो कई लोग का कहना यह है कि ये बात भाई ऐसी होती थी पहले, यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है, कई लोगों ने इसमें सुसाइड किया है, कई लोग इसमें गिरकर मरे हैं। तो वो वाली बात भी है जिसकी वजह से इसे हॉन्टेड प्लेस में गिना जाता है। और कई लोग जो कि साइंस को बिलीव करते हैं उनका कहना यह है कि भाई नहीं, कुछ एक्सीडेंटल चीजें हैं, कुछ मान लो कि ऐसी अफवाह है, या फिर 4 लोगों ने 4 तरीके की बात कर दी, उससे बात फैल गई। तो दोनों पर्सपेक्टिव है। कुछ लोग का कहना है कि भाई ऐसा है, ये हॉन्टेड है, और कुछ लोग का कहना है कि ये मिथ है। तो दोनों बातें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। कुल मिला के आप ये समझो कि अगर आज की डेट में आप अग्रसेन बावली घूमने के लिए जा रहे हो तो वहां पे नॉर्मली आप बाहर से ही उसे देख सकते हो, लगभग कुछ सीढ़ियों तक, यानी कि मैं बात करूं फर्स्ट स्टेप ऑफ सीढ़ियों तक आप वहां पे जा सकते हो। अदरवाइज उसको पूरा बैरिकेड किया हुआ है जिसके भी आप पे आप अंदर नहीं जा सकते। पहले क्या था कि जो उसके रूफ वगैरह उस पर भी एंट्री अलाउड थी एंड नीचे की तरफ भी जाना अलाउड था, लेकिन आज की डेट में ये पूरी तरीके से बैरिकेड है और आप नीचे नहीं जा सकते। इवन जो उसके सराउंडेड रूफ्स है उस पर भी नहीं जा सकते। तो अब यहाँ पे जो बैरिकेडिंग हो रखी है या फिर एंट्री बैन हो रखी है, अब इसका रीजन आप ये समझ सकते हैं कि भाई अंदर का जो माहौल है या फिर अंदर में कुछ हादसे हो जाते हैं, इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको बंद कर रखा है। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि भाई जो वो कहानियां हैं जिसमें लोगों ने आत्महत्या कर ली है या सुसाइड्स वगैरह हुए हैं, उसके बिहाफ पे एक्शन लिया गया हो। तो दोनों बातें यहाँ पे है, एक साइंस के बिहाफ पे और एक कहानियों के बिहाफ पे। तो दोनों बातें आपको देखने को मिल जाती है। आई होप कि दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन अग्रसेन बावली से रिलेटेड मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको क्लियर हुई होगी। एंड आपको बावली क्या है, महाराज अग्रसेन कौन है जिनके नाम पे ये बावली है, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। एंड तीसरा जो इसके ऊपर ये कहानी है कि इसे हॉन्टेड प्लेस में क्यों गिना जाता है, वो पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप एक्साइटेड हैं कि आपको भी अग्रसेन बावली घूमना है, और अगर आप दिल्ली में ही रहते हो या फिर आप बाहर से दिल्ली में घूमने आ रहे हो, तो नियरेस्ट मेट्रो क्या होने वाला है। तो देखो, एक जनपथ है और एक बाराखंबा रोड, ये दोनों इसके नियरेस्ट मेट्रो है, जहां से लगभग 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप नॉर्मली ऑटो वगैरह लोगे 10 रुपए में आपको ड्रॉप कर देगा, नहीं तो आप पैदल भी 2-3 लोग हो तो बात करते हुए जा सकते हो। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसकी टाइमिंग की, तो टाइमिंग ये सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाता है। एंट्री स्टार्ट है सुबह 9 बजे से एंड शाम के 5:15 बजे के बाद यहाँ एंट्री अलाउड नहीं है। तो 9 बजे से लेके शाम के 5:15 बजे तक आप यहाँ घूम सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टिकट की, तो यहाँ पे टिकट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जो एंट्री है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि भले ही आप वीडियो में देखें या फिर नॉर्मली आप चारों तरफ से बहुत बातें सुने अग्रसेन की बावली के बारे में, लेकिन जब आप उस जगह पे जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार पूरी सिटी के बीच में ऐसा मॉन्यूमेंट भी हो सकता है। मतलब चारों तरफ आपको कॉर्पोरेट सेक्टर देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, और उस बीच में आपको एक ये मॉन्यूमेंट देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए अनबिलीवेबल होने वाला है। पहली बात तो ये। दूसरा, जब आप एंट्री लोगे तो आपको लगेगा ये शुरू हुआ और ये खत्म हो गया। मतलब और जगह आप कहीं जाते हो तो एटलीस्ट एंट्री होती है, आप मान लो वहां पे कुछ नई चीजें देखते हो, आप मान लो कि एंट्री लेते हो, या फिर मान लो कि कुआं आप देख रहे हो, चीजें देख रहे हो जिस मेन पर्पज से आप वहां जा रहे हो। अब होगा क्या कि आपने एंट्री ली, आपको एक स्टार्टिंग पोर्शन पे खड़ा कर दिया है, या फिर मान लो कि 5 मीटर 10 मीटर के डिस्टेंस तक आपको स्पेस अलाउड किया हुआ है, वहां पे जाओ फोटो ले लो, बस बात खत्म है, आपको अंदर एंट्री ही अलाउड नहीं है। तो आप अगर एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो कि नहीं मुझे वो कुआं देखना है, या फिर मान लो कि मुझे अंदर में घूमना है, तो अंदर में एंट्री बंद कर दी है, जो कि मुझे अभी के हिसाब से काफी ज्यादा खराब लगता है। मतलब एटलीस्ट ये करना चाहिए कि अंदर गार्ड वगैरह रख दो, जैसे नॉर्मली मान लो गार्ड वगैरह रख दिए हैं तो कोई हादसा ना हो, कोई चीजें ना हो, बट एटलीस्ट लोगों को विजिट करने देना चाहिए।
क्योंकि एक्सपेक्टेशन लेके आप जाओगे तो जैसे मैं भी गया था, लेकिन अंदर एंट्री अलाउड ही नहीं करते, बैरिकेडिंग हो रखी है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो नॉर्मली नियरेस्ट मेट्रो जनपथ या बाराखंबा रोड, टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5:15 तक, और एंट्री चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई होप कि दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है अगर से इनकी बाउली से रिलेटेड, वो आपको क्लियर हुई होगी एंड इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है वो सब आपको समझ में आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। इसके साथ ही अगर दिल्ली की किसी प्लेसेस के ऊपर आप कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो या फिर किसी मॉन्यूमेंट के ऊपर आप चाहते हो कि मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, तो आप प्लीज कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।